अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ आज आपके लिए मसाला पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। ये यखनी पुलाव की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसाला भी ऐड होता है और ये मेरी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये चावल हैं, मैंने अभी भिगोए नहीं है, ये हाफ़ kg है। और ये देख सकते हैं गोश्त को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको ये देखिए, ये गोश्त है पुलाव का स्पेशल। और इसमें ये देख रहे हैं आप, चिकना भी है, बोटी भी है और हड्डियाँ भी हैं। तो गोश्त ऐसा हो पुलाव का जिससे अच्छी सी यखनी बन सके। ये हाफ़ kg है। प्याज मैंने 150 ग्राम ली थी और इसको मैंने फ्राई कर लिया है। और हाफ़ कप मैंने तेल लिया था जिसमें मैंने इसको फ्राई किया है। और मैंने थोड़ी सी प्याज छोड़कर बाकी प्याज निकाल ली है। हाफ़ कप मैंने दही लिया है। 2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक लिया है, यानी 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक ली है। नमक है 2 टीस्पून, अभी मैंने 2 टीस्पून लिया है, तो जब मैं चावल ऐड करूँगी तब मैं उसमें नमक चेक करके डालूँगी। इसके अलावा ये हरी मिर्चें हैं, और ये हरी मिर्चें मैंने पीस ली हैं। आप चाहें तो इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें को मोटा मोटा काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ उसको पीस के डालती हूँ तो वो अच्छी तरह गोश्त में रच जाता है। इसके अलावा ये गरम मसाला है साबुत, 6 छोटी इलायचियाँ हैं, 2 बड़ी इलायची है, 1 सिनेमन स्टिक है, मेरी काफ़ी लंबी और बड़ी है तो मैंने सिर्फ 1 ली है। आप अगर छोटी हो तो 2-3 जो ले सकते हैं आप। इसके अलावा तेज़ पत्ता है 20 काली मिर्चें हैं, 6 लौंगे हैं और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये मैं पोटली बनाऊंगी इसकी, और ये इसमें धनिया और सौंफ है। 1 टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून सौंफ है। और ये 1 तेज़ पत्ता है जिसे मैंने क्रश करके इसमें डाला है। अब मैं इसकी पोटली बना लूँगी। कपड़ा आपके पास जो भी हो वो बहुत श्योर हो के वो बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा हो। हाइजीन का आप लोग ख्याल रखें। इसको अच्छी तरह तेज़पात जो है वो आपका क्रश हो जाना चाहिए। ये और अब मैं इसको एक पतले कपड़े से या डोरी से, जो भी आपके पास हो, उससे मैं बांध दूँ ताकि ये हम जब फिर इस्तेमाल कर लें तो उसमें से निकाल सकें। इसमें मैंने प्याज या लहसुन अदरक साबुत कुछ नहीं रखा। वो मैं आपको दिखा दूँगी कि अभी वो मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैं ये यखनी जो बना रही हूँ ये भगार के बना रही हूँ। तो चलते हैं, मैं आपको कुकिंग दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये देखिए, मैंने जो थोड़ी सी प्याज इसमें छोड़ी थी वो है। आप लोगों को प्याज तलने का तरीका मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ। अब मैं इसमें सबसे पहले लहसुन अदरक शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें लहसुन अदरक शामिल किया है। मेरा जो ऑयल है वो गरम पका हुआ है, और तली हुई प्याज आप लोगों के सामने मैंने डाली थी, दिखाई थी मैंने आपको कि वो मैंने तली हुई प्याज भी इसमें इसी में तली है। तो ये देखिए, ये पकना शुरू हो गया। जी नाज़रीन, ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया क्योंकि पकना शुरू हो गया था लहसुन अदरक, तो फिर प्याज जल जाती, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया। अब मैं इसमें गोश्त डालूँगी। अगर आप लोग यही चीज़ गाय के गोश्त में बना रहे हों तो इसमें आप लहसुन अदरक थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि गाय के गोश्त के लिए लहसुन अदरक
ज़्यादा चाहिए होता है थोड़ा, क्योंकि हर गोश्त की अपनी एक क्वालिटी होती है। तो अब मैं इसका कलर चेंज करूँगी। ये देखिए नाज़रीन, गोश्त का कलर चेंज हो गया। अब सबसे पहले हम जो हमारे साबुत मसाले थे हम वो शामिल कर रहे हैं। आप साबुत मसाला पहले भी शामिल कर सकते हैं, यानी प्याज लाल लेने के, क्योंकि मेरी प्याज काफ़ी लाल थी तो मैंने उसको रिस्क नहीं लिया कि मैं उसके साथ डाल दूँ। मुझे थोड़ा सा डार्क कलर का पुलाव पसंद है, इसलिए मैंने प्याज को थोड़ा डार्क किया। अगर आपको वाइट सी पसंद है तो आप बहुत लाइट सी प्याज रखें। अगर आपको मीडियम पसंद है तो आप मीडियम रखें। प्याज से इसमें कलर में फ़र्क आता है। अब ये देखिए ये चीज़ें शामिल हो गई। अब मैं इसमें जो दही था वो शामिल कर रही हूँ। अब हम गोश्त को दही के साथ भूनेंगे। ये हाफ कप दही है, आधा किलो चावल, आधा किलो गोश्त के लिए। नॉर्मली जो पुलाव बनता है उसमें यखनी अलग बनती है, हम अलग भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह गोश्त में जो मसाला है, जो मसाले वाला पुलाव कहलाता है, वो मसाला अच्छी तरह रच जाता है। मैं 3 टेबल स्पून हरी मिर्चें, यानी तकरीबन 3 ही हरी मिर्चें हैं वो जो मैं इसमें डालूँगी। अगर आप लोग मिर्चें तेज़ खाते हैं तो आप उसे बढ़ा सकते हैं। ये अपने अपने हाथ की मिर्चों पर भी डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रही हूँ 3 मिर्चें, अगर आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और आप लोग नहीं खाते तो आप कम कर सकते हैं। जी नाज़रीन, दही हमारा बिल्कुल अच्छी तरह भुन गया। तो अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मैं इसमें अब नमक, 2 टीस्पून नमक और ये जो हरी मिर्ची मैंने पीस के रखी थी वो मैं शामिल कर रही हूँ। आप लोग नमक भी इस पॉइंट पे हम डाल रहे हैं आधा किलो में। चावल जब हम डालेंगे तो उस वक्त फिर हम इसे दोबारा चेक करेंगे। और मैंने जो मिर्चें ली हैं वो मैंने पीसी हैं, लेकिन बहुत बारीक नहीं पीसी हैं। आप लोग देख सकते हैं थोड़ी मोटी मोटी नज़र आ रही। आप इसे हाथ से भी बारीक बारीक काट सकते हैं, या इसको बड़ी साइज़ में रखना चाहें तो आप बड़ी साइज़ में भी रख सकते हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आप बकरे का गोश्त है उस हिसाब से शामिल करें। जी नाजरीन, ये देखें मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब मैं इसमें ये पोटली शामिल कर रही हूँ। पोटली मैंने रख दी, ये अभी थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन जैसे जैसे ये पक जाएगी और ये पानी को सोख लेगी तो ये इसके साथ शामिल हो जाएगी। अब मैं आपको जितना मैंने आपको प्रोसेस सिखाया है, इसको मैं अब जब ये मेरा गोश्त गल जाएगा और इसमें मैं चावल शामिल करने लगूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 40 से 50 मिनट में पकाऊंगी, जब तक मेरा गोश्त ना गल जाए। जी नाजरीन, तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और मेरा ने जो गोश्त इसमें चढ़ाया था वो अब बिल्कुल गल चुका है जितना हमें चाहिए था। तो अब हम इसके में से जो ये पोटली डाली थी, ये मैं आपके सामने देखें पोटली बाहर निकाल रही हूँ, ये मैं आप इसमें से रिमूव कर रही हूँ। हमें जितनी उसकी फ्लेवर और वो चाहिए था वो इसमें आ चुका है और इस वक्त बहुत अच्छा पुलाव का अरोमा आ रहा है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। पहले मैं इसको, हमें कितना पानी रिक्वायर्ड है आप सभी जो कुकिंग करते हैं उनको अंदाज़ा है जैसे पुलाव के हिसाब से कितना पानी रिक्वायर्ड होगा। यानी चावल आपके जो भीगते हैं उसमें आपकी फिंगर का, ये मैं आपको अपनी फिंगर इतने, यानी पानी इतना ऊपर होना चाहिए उसमें चावलों से, तो आपके चावल फिर फर्स्ट क्लास बनेंगे। मैं अभी आपको चम्मच से भी दिखाती हूँ इसको। देखिए मैंने चूल्हा ज़रा तेज़ किया क्योंकि अब हमको
पहले फर्स्ट उसमें ये थोड़ी सी तेज़ आंच पे पकाना है। आप लोग चाहें तो इस पॉइंट पे आकर नमक मिर्च भी चख सकते हैं। ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी से मैंने इसको चावलों को एक तरफ कर लिया। और अब ये देखिए, अगर मैं चावल को यूँ रखती हूँ तो इसमें ये मेरे इतना चम्मच इसमें डिप हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा, देखिए मैंने थोड़ी सी डार्क कलर की प्याज रखी थी तो उसमें कलर आपको फील हो रहा होगा। अगर आपको नहीं चाहिए डार्क कलर और हरी मिर्च डालने की वजह से मसाला बन गया, मतलब उसमें मिर्च वगैरह सब रच गई और साथ में उसमें कलर भी चेंज नहीं हुआ, तो इसीलिए इसे मसाला पुलाव कहते हैं। अब हम इसको पकने देंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमारी जो यखनी थी वो अब चावलों में ख़त्म हो रही है और चावल खिलने शुरू हो गए, यानी उसमें कनी आने लगी है। तो अब इस पॉइंट पे, क्योंकि हमने अभी आज तकरीबन मीडियम से हाई के बीच में रखी थी, अब हम इस पॉइंट पे इसको पहले तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस पर एल्युमिनियम फॉइल लगा लें। चावलों को हमेशा जब भी दम दें तो उस पर एल्युमिनियम फॉइल या कपड़ा या जो भी आप ऐसी चीज़ जिससे इसको एयर टाइट कर सकें। तो ये मैंने इस तरह करके, और अब इसे बिल्कुल या तो आप तवे पे रख दें या इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दें, या वो एक जाली आती है उस पर रख दें, जो आपके पास अवेलेबल हो वो उस पर रख दें। और आप इसे अब दम के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखें, क्योंकि अभी इसमें पानी भी था और कनी भी थी मौजूद। अभी इस पॉइंट पे अगर आपके चावल मज़ीद हो चुके हैं तो फिर वो कम देर में रहेंगे, लेकिन मेरे पास जो चावल हैं इस वक्त उनको अभी 15 से 20 मिनट दम दिया जाएगा। तो मैं आपको फिर दम के बाद दिखाती हूँ। जी नाजरीन, ये देखिए हमारा मसाला पुलाव तैयार है। आप देख सकते हैं शक्ल में इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च इस्तेमाल की है, इसलिए कलर में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन टेस्ट में थोड़ा स्पाइसी हो गया है। और क्योंकि हमने पीस के डाल दी है तो गोश्त में भी शामिल हो गया है। तो मुझे उम्मीद है जिन्होंने मुझसे फरमाइश की थी वो बनाएंगी। आप मिर्चें अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, नमक भी कर सकते हैं। शामी कबाब के साथ रिवायती तौर पे पुलाव खाया जाता है। इसके अलावा रायता या जो भी आप इसके साथ चीज़ रखना चाहें, कबाबों में भी बड़ी वैरायटी है। आप कच्चे गोश्त के कबाब रख सकती हैं, आप और भी तरह के कोई कबाब चाहें, गोला कबाब है, सीख कबाब है, कोई भी रख सकते हैं। रिवायती जो ट्रेडिशन है वो शामी कबाब का है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसके साथ शामी कबाब ही रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। आप लोगों को की हौसला अफजाई से ही मैं आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बता सकूँगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। मसाला पुलाव बनाने के अज्जा ये हैं: गोश्त हड्डी वाला आधा किलो, चावल बासमती आधा किलो, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, तेल आधा कप, पिसी हुई हरी मिर्च 3 टेबल स्पून, तली हुई बारीक प्याज 150 ग्राम, दही आधा कप, काली मिर्च 20 अदद, लौंग 6 अदद, तेज़पत्ता 1 बड़ा, दालचीनी 1 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 6 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। पोटली बनाने के अज्जा: धनिया साबुत 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून,
तेज़ पत्ता 2 अदद।